बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। दो मकामात पर इस वक्त मामलात ना कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। एक तो डेफिनेटली इमरान खान साहब से मुतल्लिक ज़ाहिरी बात है, नवंबर की आखिरी हफ्ता बताया गया है कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर ट्रायल कोर्ट के ज़रिए कैद की सज़ा सुना दी जाएगी साइफर केस में। और दूसरी तरफ यहाँ कंक्लूजन की तरफ है। अभी मैंने आपको उसकी डिटेल बतानी, क्योंकि अभी जिस केस की समाअत हुई थी उससे मुतल्लिक जानना बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बहुत मासूम नज़र आए अभी की समाअत के अंदर, और बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को गद्दार नामजद कर दिया गया जी। सज़ाए मौत की आवाज़ें हैं जी, और 14 साल कैद की आवाज़ें हैं। ये कौन कर रहा है, जिसकी तैयारी बाकायदा तौर पर मुकम्मल हुई। गवाहान की फहरिस्त आ गई जी। साइफर केस इतने दिनों बाद जो बना है उसके पीछे कौन कौन से गवाह तैयार होते हैं, किस किस तरीके से किस किस मौके पर वो तैयार किए गए, उसकी कुछ तफसीलात। दूसरे कंक्लूजन नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बाकायदा दरख्वास्तें दायर कर दी गई उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो इमरान खान साहब की एक एक दरख्वास्त को 55-55 दिन तक ले गए। ज़मानत की, केस की समाअत की, जायज़ है, बनता है, नहीं बनता है। बहरहाल आज उन सबको अब कंक्लूजन की तरफ बढ़े और आने वाले चंद रोज़ के अंदर डेफिनेटली वो हो भी जाना है। तो चीज़ें मैं एक के बाद एक आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले साइफर केस में आपको बता देता हूँ, चीज़ें अब इस्टेब्लिश हो रही हैं। और इमरान खान साहब का ये केस खारिज करने की एक दरख्वास्त थी ना। सुबह तो ये था ना कि ये ट्रायल जेल के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी दरख्वास्त काबिल गौर ही नहीं है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का मसला, इसलिए जेल के अंदर होना चाहिए। बड़ा बॉन्डा सा एक्सक्यूज़ मिला, लेकिन बहरहाल अदालत की जानिब से फैसला था, उसको मैंने सुनना है। तो अब ये केस था कि ये केस ही सिरे से खारिज किया जाए, और इसकी दरख्वास्त थी जिस पर समाअत हुई और चीज़ें खुलकर सामने आई जी। और इस्तिस्ना मांगा गया था इमरान खान साहब की तरफ से कल आइन के आर्टिकल 248 के तहत, जिसमें कोई भी वज़ीर आज़म के पास ये इस्तिस्ना हासिल है कि अगर वो किसी चीज़ का जवाब देना चाहता दे, नहीं देना चाहता तो ना दे। और उसके पास ये राइट भी है कि वो डी क्लासीफाइड करके किसी डॉक्यूमेंट को अगर वह अवाम से मुतल्लिक है तो उनको बताया जा सकता है। तो वो आर्टिकल 248 के तहत उन्होंने इस्तिस्ना मांगा था। तो सरकारी वकील हैं जी, FIA की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने मुखालफत की है कि इमरान खान साहब को ये इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मैं नहीं, उन्होंने मुखालफत कर दी, उसका मतलब ये केस चलना ही चलना है। अहम तरीन गवाह जी आज़म खान साहब, इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मशहूर और मारूफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कई हफ्ते तक गायब रहे, रुपोश रहे, जिनके अगवा की FIR तक दर्ज हुई, जिनकी गुमशुदगी की FIR थाना कौसार के अंदर दर्ज हुई। जी हाँ, उनका 164 का बयान है जी। असद मजीद, जिनकी डोनाल्ड लू के साथ ये सारी गुफ्तगू हुई थी, और डोनाल्ड लू ने उस गुफ्तगू को एक साइफर के की पर्टिकुलर लैंग्वेज के ज़रिए पाकिस्तान में वजारत ख़ारजा के अंदर भेजा था जी। जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे असद मजीद, वो उनकी गवाही इसके अंदर शामिल है। डेफिनेटली उस गवाही के मंदरजात तो अभी मेरे और आपके सामने नहीं आएंगे। सुहेल महमूद अब साबिक हो चुके हैं, उस वक्त सेक्रेटरी ख़ारजा थे, उनकी गवाही है जी इसके अंदर शामिल। और मजिस्ट्रेट के सामने स्पेशली आज़म खान साहब का जो 164 का बयान है। और वकील से वैसे भी इधर बताता हूँ, वकील से पूछा गया ना कि जनाब आज़म खान साहब 5 हफ्ते बाद आए और फिर एकदम अचानक 164 का बयान दी, तो वकील बताऊँ क्या कहते हैं, वो सर वो पीसफुल माइंड के लिए गायब हुए थे। आज़म खान साहब अपने पीसफुल माइंड के लिए कई हफ्ते तक गायब हुए थे। अच्छा, उठा के उनको लेके गए थे, थाना कोसार में FIR है। मुझे नहीं पता पीसफुल माइंड तब तक बना कि नहीं बना था, लेकिन मैं और आप तो सब इस चीज़ की बड़े अच्छे से शाहिद हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। अच्छा, उसके अलावा उस्मान साहब हैं, साइफर असिस्टेंट हैं, और DD हैं, डिप्टी डायरेक्टर नुमान साजिद वगैरह ये गवाहों में शामिल है। इसके अलावा DSPM डिप्टी सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर हबीब गौहर साहब का 161 का बयान है। डिप्टी सेक्रेटरी साजिद महमूद साहब का बयान भी रिकॉर्ड हो गया है। जी हाँ, इसके तहत तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़ा मासूमाना सवाल किया, कोई SOP नहीं है साइफर के हवाले से, तो ज़रा मुझे उसके मतलब तो शेयर कर दें। तो FIA के वकील ने कहा जी है बिल्कुल, लेकिन ये वाला जो साइफर है ये इमरान खान साहब इसको डी क्लासीफाइड नहीं कर सकते थे, ये टॉप सीक्रेट था। हालांकि इमरान खान साहब ने डी क्लासीफाइड नहीं किया, वो पर्चा कहीं भी नहीं दिखाया गया जी इसमें डी क्लासीफाइड था। लेकिन बहरहाल इसकी कॉपी को कहते हैं डी क्लासीफाइड, ये टॉप सीक्रेट था, इसको नहीं करना चाहिए था, इसकी कॉपी को हर हालत में ज़ाया होना था। असल कॉपी वजारत ख़ारजा के पास मौजूद है और होनी चाहिए। तो इमरान खान मजाज नहीं थे, इसलिए इनकी जो सज़ा है ना वो 14 साल कैद या सज़ाए मौत बनती है। ठीक है, मैंने खुलेआम कहना शुरू कर दी। कोई 10 साल से कम वाली जो कैद होती है ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उसके अंदर ज़मानत हो जाती है। जानबूझ के उन्हें 10 साल से ऊपर का आज ये FIA के वकील साहब ने शोशा छोड़ा, और मतलब अब खुलकर बात इन्होंने करना शुरू कर दी। पहले तो दाएं बाएं के कुछ लोग थे, सलीम साफ़ी साहब जैसे, और इसके अलावा दीगर कुछ जर्नलिस्ट थे, जिनके ज़रिए ये कहना शुरू कर दिया गया था कि नहीं भाई,
नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले हफ्ते तक इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा सुना दी जाएगी। बहरहाल समाअत मुलतवी है, केस जानबूझ के लटकाया जा रहा है और क्योंकि उधर जो ट्रायल कोर्ट है अबुल हसनात जुल्कुरनैन साहब वो बड़ा डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने कल फ़र्द जुर्म आयद करनी है इमरान खान साहब के ऊपर, फिर इसका स्पीडी काम है। ये सारे सरकारी लोग हैं, इनके 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट से ज़्यादा की इनकी गवाहियाँ नहीं है। ये बड़ी सूरत में चंद दिनों के अंदर अंदर ये केस निपटाया जाना है, ठीक है जी। तो इस वजह से तो यहाँ ये काम हो रहा है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट अभी कोई फैसला नहीं कर पा रही, कभी महफूज करके 8-8, 10-10 दिन तक रखा होता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के वकला ने भी सज़ाओं को ख़त्म करने के लिए ना उनकी प्रोटेक्टिव बेल जो है उसके लिए एक दरख्वास्त तैयार कर ली है। उम्मीद कही जा रही है कि कल सुबह ये दायर कर दी जाएगी, जिसमें एमन फील्ड और अल अज़ीज़िया के जो फैसले हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हैं उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की जाएंगी और फिर जलसे की इजाज़त ली जाएगी। इजाज़त तो खैर उनको मिल गई है तो ये दायर की जाएगी। तो हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो देख लिया माशाल्लाह माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और नून लीग के लिए बिल्कुल एक जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिली, नून लीग को 21 तारीख को बाकायदा मीनार पाकिस्तान 21 तारीख में बल्कि 7 दिन के लिए मिल गई है, 15 तारीख से नून लीग को इजाज़त मिल गई। तैयारियाँ शारियाँ इस वक्त जोशो खरोश से मीनार पाकिस्तान में जारी हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का हमें समझ आ गया कि इंतज़ामी हद तक, रियासती हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो PTI और नून लीग के पास एक है, क्योंकि एक को जलसे की इजाज़त है दूसरे को नहीं है। और देखते हैं कि अदालती तौर पर क्या होता है, क्योंकि इमरान खान साहब के केसेस लटकाए जाते हैं, दरख्वास्तें लटकाई जाती हैं और नवाज शरीफ की समाअत दरख्वास्त अभी जमा नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि चुटकियों में ये समाअत के लिए मंजूर हो जानी है और बल्कि प्रोटेक्टिव बेल भी मिल जानी है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची कि नहीं पहुंची ये भी कल और परसों 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। इसके लिए ज़्यादा देर मुझे और आपको इंतज़ार नहीं करना। यहाँ हो गया। अब आ जाओ, ये जानबूझ के देरी हो रही है। PDM के तर्जुमान है जी हमदुल्ला साहब, हाफिज़ हमदुल्ला, हालिया तौर पर इन पर खुदकुश हमला भी हुआ है। एक अहम इंटरव्यू उन्होंने दिया, उन्हें कहा नून लीग की बेरुखी का उनको जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जी नून लीग हालांकि PDM का हिस्सा है जी, ये उसके स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, नून लीग की तरफ से कोई भी शख्स मुझे पूछने आया। ये ऐसे ही होता है, इनके गर्दन में सरिया आ जाता है बाद में ना। और उन्होंने कहा कोई अयादत को नहीं आया, हालांकि मैं पीपल्स पार्टी पे तनकीद करता हूँ और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो मेरी अयादत के लिए आए हैं। अच्छा, रवैये पर बड़ा गिला है उनका, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि निगरान हुकूमत की, उन्होंने मुखालफत करते हुए कहा कि अफ़गानों को निकालने का फ़ैसला निगरान हुकूमत नहीं कर सकती, अफ़गान शहरियों को निकालने का फ़ैसला निगरान हुकूमत नहीं कर सकती। अरे भैया, ये निगरान हुकूमत ने फ़ैसला किया है। अच्छा जी, ये जिनको सुना रहे ना मुझे समझ आ रही है, ये निगरान हुकूमत अनवारुल्लाह काकड़ साहब का ये फ़ैसला है। अच्छा जी, चलें, आप कहते हैं तो मैं आपकी मासूम बात में मान लेता हूँ, आप जिसको कह रहे हैं वो मुझे मालूम है। बहरहाल उन्होंने कहा नहीं कर सकते, इलेक्शन कराएं, मुंतखब हुकूमत आए तो वो ये फ़ैसला करेगी, ठीक है। PDM में डेफिनेटली जब ये कह रहे हैं तो ये PDM के जनरल सेक्रेटरी है ना, तर्जुमान है PDM के, तो PDM में तो नून लीग भी है, तो नून लीग की तो मुखालफत कर नहीं रही है अफगान शहरियों को बाहर निकालने की, तो ये करें। तो इसमें नून लीग को भी मेरा ख्याल है अपना मौक़िफ़ देना होगा कि भाई आपका एक अलाए है वो ये बात कर रहा है, आप क्यों नहीं ये बात कर रहे। तो बहरहाल वजाहत देना पड़ेगी उनको। इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा था इमरान खान साहब से बात भी होगी और इमरान खान साहब से डील भी होगी। हाफिज़ हमदुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और PDM के जो तर्जुमान है वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों भी सिक्योरिटी रिस्क थे, वो वापस भी आए, उन्हें NRO भी मिला और इलेक्शन भी लड़े। मतलब पता सबको है कि ये सब होना है, लेकिन हाँ मुनासिब वक्त इनको इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। नहीं तो अंदाज़ा इन सबको है कि ये किस वक्त होना है, लेकिन किस वक्त होना है इसका इनको नहीं पता। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह करें। चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।